ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रत्येक एग्जाम में पूछता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां से प्राप्त कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, देयर इज ए स्मॉल एयर बबल इन ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर and refractive index 1.5. If the bubble is seen at 2 cm from the adjacent surface, when viewed from the side of the diameter passing through the bubble, then find its actual position. हिंदी होगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले एक ठोस गोले में वायु का एक छोटा सा बुलबुला है। यदि बुलबुले से होकर गुजरने वाली व्यास की ओर से देखने पर बुलबुला पास वाली सतह से 2 सेंटीमीटर पर मालूम पड़े तो उसकी वास्तविक स्थिति ज्ञात करें। अब देखिए इसको किस तरह से बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बुलबुला है, तो मान लीजिए कि वह गोला है, ठीक है। अब इसमें एक हवा का जो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले ठोस गोला है। तो यहाँ पर हमने ठोस गोला मान लिया, यह ठोस गोला है और इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब कह रहा है कि इस पर एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच देंगे, प्रधान अक्ष हो जाएगा। तो वस्तु इसमें एक हवा का बुलबुला है, तो हवा का बुलबुला मान लीजिए कि यहाँ पर है और वह दिखाई दे रहा है 2 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है। इधर से जब देख रहे हैं हम तो दिखाई दे रहा है 2 सेंटीमीटर दूरी पर यह दिखाई दे रहा है। तब ध्यान देना है कि यह वास्तव में यह बुलबुला कहाँ पर है। तो यहाँ पर इस फिगर में बताया गया है कि मान लीजिए कि यहाँ पर ओ डैश जो माने हैं वह सेंटर है, जो गोला है, कोई वस्तु ठोस गोला है उसकी त्रिज्या सेंटर है ओ डैश और वहाँ से इसकी त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। लेकिन कोई वस्तु जो है मान लीजिए कि ओ पॉइंट पर है और वहाँ से किरणें निकलेगी, तो चूँकि यह सघन माध्यम है इसका अपवर्तनांक दे दिया है 1.5। अब जैसे ही विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो यहाँ से यह अभिलंब यदि इसको खींच दे तो अभिलंब से दूर जाएगा, तो अभिलंब से दूर जाएगा किरण, तो यहाँ मुड़ गया फिर इस साइड मुड़ जाएगा, मतलब यहाँ से दोनों साइड में आएगा और इसके बाद मुड़ जाएगा। तो जहाँ से मुड़ता है प्रकाश वहाँ से यदि डॉट लाइन खींच कर देखे तो यहाँ पर जो इमेज, जो यहाँ पी पॉइंट है वहाँ पर जो इमेज बनेगा वहाँ पर उसका इमेज बन रहा है जो कि 2 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि ए पी जो है वह प्रतिबिंब दूरी दे दिया है 2 सेंटीमीटर और अपवर्तनांक दे दिया है 1.5, इसका गोला का अपवर्तनांक दे दिया और बाहर कुछ नहीं है तो मतलब हवा है, हवा का अपवर्तनांक 1 होता है। तो μ1 का मान दे दिया है 1.5 और फिर प्रतिबिंब दूरी दे दिया है एपी जो है भी है और उसका मान दे दिया है 2 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि किसी सतह से अपवर्तन के लिए फार्मूला होता है μ2/v माइनस μ1/u बराबर होता है μ2 माइनस μ1/r, जहाँ r रेडियस है और यहाँ पर रेडियस दे दिया है 5 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ेंगे, इस सब का मान रख देंगे इसमें, तो μ2 के जगह पर 1 रखेंगे चूँकि हवा का अपवर्तनांक है और v का मान दे दिया है -2, फिर माइनस और μ1 का मान दे दिया है 1.5, u को लिख देंगे u और फिर μ2 माइनस μ1/r, तो μ1 का मान दे दिया 1.5 और μ2 का 1 और r का मान दे दिया है -5। रख करके कटाएंगे तो यह हो जाएगा -1/2 और फिर यह हो जाएगा -1.5/u और इसको कटा देंगे तो घटेगा तो हो जाएगा 0.5 और इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 1/10। तो फिर यहाँ पर अब इसको रख ले रहे हैं तो हो जाएगा -1.5/u बराबर हो जाएगा 1/10, यह इस साइड का है और यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/2, यहाँ पर जो -1/2 है प्लस हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा, देखिएगा इसको गुना कर लेंगे तिरछा तिरछी और उसके बाद जो है u का मान आ जाएगा -15/6 और कटाएंगे तो हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो वस्तु कहाँ पर है, 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर है
और उसका इमेज 2 सेंटीमीटर पर बन रहा है, अर्थात वस्तु से पहले उसका इमेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आभासी रूप से वह दिखाई दे रहा है 2 सेंटीमीटर पर, लेकिन वास्तव में है 2.5 सेंटीमीटर। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स लोकेटेड इन एयर इज इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल ग्लास सरफेस हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 centimeter and refractive index is 1.5. The source of light is at distance of 100 centimeter from the glass surface. Where will the image of the point source be formed? हवा में स्थित एक बिंदु सोर्स से प्रकाश एक गोलाकार कांच की सतह पर आपतित होता है, जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और अपवर्तनांक 1.5 है। प्रकाश का स्रोत कांच की सतह से 100 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? खूब बढ़िया समझिएगा। कह रहा है हवा में स्थित एक बिंदु सोर्स से प्रकाश एक गोलाकार कांच की सतह पर आपतित होता है, तो इसमें जो दिया है उसको पहले लिख देंगे। आर का मान दे दिया है 20, तो हमने लिख दिया आर का मान जो है 20 दे दिया है। फिर यू दे दिया है कि 100 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु स्थित है, तो -100 रख दिए। फिर अब हवा का अपवर्तनांक μ1 जो है 1 हो जाएगा और μ2 का मान हो जाएगा 1.5। अब फिर फार्मूला हम जानते हैं कि μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा यू बराबर μ2 माइनस μ1 बटा आर होता है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन बताए हैं वैसे ही इसमें बनेगा। अब फिर μ2 का मान रख देंगे 1.5 और बटा भी, और μ1 का मान है 1, यू का मान है 100 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, और फिर यहाँ पर μ2 माइनस μ1 रख करके बना देंगे, और आर का मान दे दिया है 20 तो रख दिए है। आगे जैसे ही हल करेंगे तो हो जाएगा 1.5 बटा भी बराबर कट करा जाएगा यहाँ पर 10 - 4 बटा 400, और हो जाएगा 1.5 भी बराबर 6 बटा 400। इसमें से भी का मान अब निकालेंगे तो हो जाएगा 400 बटा 6 गुना 1.5, कटा देंगे तो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो इस फार्मूला को हमेशा याद रखिएगा। जो आपको फार्मूला बताया गया है कि किसी सतह से अपवर्तन के लिए जो फार्मूला होता है μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा यू बराबर होता है μ2 माइनस μ1 बटा आर। ठीक है, अब इसमें आपको प्लस माइनस का चिन्ह समझ लेना होगा, जो किधर से किधर प्रकाश जा रहा है। जहाँ μ2, यहाँ पर μ2 जो है वह डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक है और μ1 रेरर मीडियम का अपवर्तनांक होगा, तथा यू वस्तु दूरी हो जाएगा और भी प्रतिबिंब दूरी इमेज डिस्टेंस होगा, और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो उत्तल और अवतल सतह, कनकेव और कन्वेक्स सरफेस के लिए अलग अलग से उसका चिन्ह चेंज होते रहता है, और इस टाइप से इस फार्मूला को भी याद रखिएगा। फार्मूला भी पूछता है कि गोलीय सतह के लिए कौन सा फार्मूला सही है। थैंक यू।